तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे शेर सैनियों, मेरे देशवासियों। तो आज का ये तो रिसेंट का ही घटना है जो कि इधर ही हुआ है। उसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत दुखद, भारत के लिए दूसरा झटका हो सकता है। चूँकि पहला झटका था पुलवामा अटैक, ठीक है ना। पुलवामा अटैक था और ये दूसरा झटका है भारत के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, जानिए पहलगांव आतंकी हमले का पूरा सच। ठीक है ना, पूरा सच आज हम आप लोग के बीच प्रस्तुत करने वाले हैं। कहाँ से कैसे क्या हुआ, उस वो जो बच्ची थी उसका क्या गलती था, तो उसके बारे में हम आज अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। अच्छा लगे तो शेयर करते रहिएगा जोर शोर से। पाकिस्तानियों का अपना औकात दिखाना है, ठीक है ना। पाकिस्तानियों का अपना औकात दिखाना है, ठीक है। तो पहले ये देखिए, ये हम दिखाना चाहते हैं कि पहलगांव का ही है ये घटना। 8 दिन पहले हुई थी शादी, आतंकियों ने मारी गोली। ये इसका क्या गलती था, ये देखिए। इसमें कितना दुखद घटना फोटो में दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा। इन दोनों का 8 दिन पहले शादी हुई थी, ठीक है ना। 16-17 अप्रैल के आसपास में शादी हुई थी इन दोनों का। और इन दोनों ने प्लान बनाया कि चलिए कहीं घूमने जाते हैं। ये तो श्योर बात है, शादी, मेरा भी शादी होगा तो अच्छे अच्छे ख्वाहिश देखे हैं कि बहुत दूर दूर तक जाएंगे घूमने, ठीक है ना। तो इन सब का भी एक सपना था कि हम लोग भी घूमने जाए। तो ये जम्मू कश्मीर के पहलगांव वहाँ पे घूमने गए। तो वहाँ पे ना 4 आतंकी आए और पाकिस्तान के आतंकी थे। उसने आए और इनको पूछे कि आप किस धर्म से है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो जातिवाद कर रहे थे ना, अब सीधा धर्म पे जा रहे हैं, ठीक है ना। जो जातिवाद कर रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए किस क्या पूछ के उनको मारा जा रहा है। यहाँ पे पूछा इनसे, वो जो आतंकी थे पाकिस्तानी, उसने पूछा इनसे कि आप किस धर्म के हैं। इसने बोल दिया। फिर इसको बोला कि कलमा पढ़ के आप सुनाओ, ठीक है ना। इसको बोला कलमा पढ़ के सुनाओ। तो जिसको कलमा पढ़ने आता था वो बच गया, जिनको नहीं आता था उनको मार दिया गया, शूट कर दिया गया। यानी लगभग 26 व्यक्ति को मौत का घाट उतार दिया और कई व्यक्ति ऐसा है कि घायल है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, ठीक है ना। तो उसमें भी क्या करा कि ये जो जेंट्स है ना उनको मारा गया, ठीक है ना। ये जो लेडीज है इनको नहीं मारा गया, मारा किसको गया, जेंट्स को मारा गया। ये हमला हुआ किस पे, जेंट्स पे हुआ, लेडीज को नहीं मारा। जब ये लड़की है, ये इनके पति है। जब पति को मारे तो ये लड़की ने आतंकियों से बोला कि जब मेरा पति को मार दिए तो हमें भी गोली से शूट कीजिए। तो आतंकियों ने उन पे जवाब दिया कि नहीं, तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाके अपने सरकार से बताओ ऐसा ऐसा घटना हुआ, ठीक है ना, तुमको नहीं मारेंगे हम। पति को, उनका पति जो है उनको मार दिया गया है, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए कितना बेदर्द घटना है, आपको फोटो में दिख रहा है। चलिए, बहुत तरह का घटना हुआ है। कब इसका शादी था, यहाँ पे देखिए 16 अप्रैल को शादी, 21 को कश्मीर गए, 22 को मौत, ठीक है ना। कब था, 16 अप्रैल को शादी था इनका। यहाँ पे दिख रहा है दोनों। बताइए, अगर झगड़ा ही करना है, युद्ध ही करना है, तो हमारे सेना जो उनसे टक्कर लो भाई। क्या इन सब के हाथ में क्या है जो इनको मार के आप साबित करना चाहते हो। आप इतना बलवान मत समझिए कि इनको मार के हम बलवान हो गए। अगर सामना ही करना है ना तो टक्कर उनसे लो, मेरा सेना से लो टक्कर, समझ गए ना। तो ये रहा, 16 अप्रैल को शादी हुआ था, 21 को टूर पे निकला था और 22 को इसका मृत्यु हो गया बेचारा, ठीक है। बहुत दुखद घटना है। चलिए, ये रहा इसका पूरा का पूरा तस्वीर, इनको देख लीजिए ध्यान से। इनका पति ये रहा जिनको गोली से शूट कर दिया गया। भाई को सत सत नमन। बाकी पाकिस्तानियों को तो औकात दिखाना ही है, सब कुछ पे कार्रवाई चल रहा है। ये इनकी पत्नी रही, ये बेचारी ने बोली थी जब मेरे पति को मार दिए तो हमें भी शूट कर दीजिए, ठीक है ना। तो आतंकियों इतना बेहुदा निकला कि उसने बोले कि जाओ तुम अपने सरकार से बोलो
हम तुम्हें नहीं मारेंगे, ठीक है ना। बताइए, धर्म पूछ के मारने का अब तरीका एक निकल गया है कि धर्म पूछ के मारते हैं भाई। कैसा कैसा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ का थोड़ा सा घटना है, उनको हम देख लेते हैं क्या क्या घटित हुआ, कहाँ का क्या कौन निवासी है, उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 नंबर ऊपर में लिखा गया है गुरुग्राम, है ना। गुरुग्राम के नौसेना लेफ्टिनेंट विनय की शादी 6 दिन पहले हुई थी, ठीक है ना। विनय की शादी कब हुई थी? 6 दिन पहले हुई थी। गुरुग्राम, वो भी क्या थे? लेफ्टिनेंट में थे, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझिएगा, जिनको मारा गया वो भी लेफ्टिनेंट में थे, ठीक है ना। वो क्या थे? नौसेना का लेफ्टिनेंट थे। 6 दिन पहले उनका शादी हुआ था। कहाँ के थे? गुरुग्राम के। जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट पैलेस पहलगांव में मंगलवार दोपहर को हुए आतंकी हमले में मूल रूप से करनाल निवासी नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय कुमार की मौत से गुरुग्राम में मातम पसर गया। 26 वर्षीय विनय नरवाल की 6 दिन पहले गुरुग्राम की रहने वाली हिमांशी से शादी हुई थी, ठीक है। शादी के बाद लेफ्टिनेंट विनय 21 अप्रैल को हनीमून मनाने के लिए कश्मीर पहुंचे थे, ठीक है ना। इतना तो सपना सबका होता है, शादीशुदा के बाद सब पहुंचे, ठीक है ना। कहाँ पहुंचे थे? कश्मीर पहुंचे थे। आतंकी हमले में हिमांशी बाल बाल बच गई, जबकि विनय को आतंकी के द्वारा की गई फायरिंग में मौत हो गई। इस घटना के बाद से गुरुग्राम और करनाल दोनों परिजनों में मामत छा गई। परिजनों घर बंद कर कश्मीर चले गए। घर पर अंधेरा छाया हुआ है। लोग घर के बाहर बने पार्क में एकत्रित होकर घटना पर शोक प्रकट किया, ठीक है। पड़ोसी ने बताया कि हिमांशी अपने परिवार के साथ सेक्टर 47 में परिवार के साथ रहती है। उसके पिता हरियाणा जीएसटी में इंटीओ के पद पर कार्यरत है, ठीक है। और उनकी तैनाती फरीदाबाद में है। उनके पिता के तैनाती कहाँ? फरीदाबाद में। 16 अप्रैल को हिमांशी की शादी करनाल निवासी विनय नरवाल से हुई। 21 अप्रैल को हनीमून के लिए कहाँ गए थे? जम्मू कश्मीर के पहलगांव में गए थे। समझ गए ना। ये कहानी है विनय का, जिनको गोली से शूट किया गया। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह का घटना हो रहा है। इस पे मोदी जी ने एक और बयान लिया है और पाकिस्तानियों को नस्ते नाबूद करने के लिए व्यवस्था स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सरकार के 5 बड़े फैसले लिया गया है, उनको हम अभी देखते हैं। देखिए मोदी जी किस किस पे रोक लगाए हैं। सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। सिंधु जल समझौता 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पे कार्रवाई किए थे, चर्चा किए थे, इनको स्टार्ट करवाए थे और उनको तत्कालिक क्या किया गया? सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है, ठीक है ना। और रोकने का कारण यही है, अगर यहाँ से सिंधु जल समझौता को रोक दिया जाता है तो पाकिस्तानियों को 100% क्षति होगा, और होगा तो मजा आएगा अपने लोग को, ठीक है ना, चूंकि मजा आएगा। तो सिंधु जल समझौता से होता क्या है? उनको बहुत फायदा होता है इससे, सिंधु जल से, ठीक है ना। उसका खेती में सब अच्छे फसल होता है, सब कुछ, मतलब पानी से उसका यूज अच्छे तरह से होता है, ठीक है ना। उसी को रोकने का मतलब मोदी जी ऐसा किया है, उसका सब कुछ स्टॉप करने का। और आगे देखिए क्या कर रहा। अटारी बॉर्डर को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिक सार्क वीजा से अब भारत में एंट्री नहीं कर पाएंगे। जो लोग सार्क वीजा पर भारत में, उन्होंने 48 घंटों में भारत छोड़ना होगा। जो यहाँ पे है उनको भारत 48 घंटा के अंदर छोड़ना होगा, ठीक है। भारत, और चौथा देखिए क्या है, भारत पाकिस्तानी दूतावास बंद, 1 हफ्ते में पाकिस्तानी राजनयिक भारत छोड़ेंगे। यानी 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तानी को, ये चौथा ऐलान है कि भारत छोड़ना पड़ेगा, जो भी पाकिस्तानी जहां भी रह रहे हैं, ठीक है ना। और 5वां है, सारे पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है ना। 5वां क्या है? सारे पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है ना।
तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे हमारे भारत सरकार ने रोक किए हैं, जिससे पाकिस्तानियों का क्षति पहुंचे, ठीक है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तो ये गर्मी है, अभी जल समझौता को ठीक है, सिंधु जल को स्टॉप किए हैं। जब बारिश का मौसम आवे ना तो ये छोड़ दिया जाए, ताकि उसका फसल भी बर्बाद हो जाए, वो भी बर्बाद हो जाए, समझ गए ना। अभी भले रोक के रखे हैं ताकि भूखे प्यासे बेचारा सा ऊपर के लिए टिकट कटवा ले, ठीक है ना। तो चलिए इसको देख लिए, और मोदी जी से हम विनती करते हैं कि हमारे सेना तो अब तैनात ही है जगह जगह से, आतंकियों को ढूंढने में तत्पर जी हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक विनती करना चाहते हैं मोदी जी से कि हम बिहारियों को भी एक पावर दिया जाए कि पाकिस्तानियों को उठा के लाए और नस्ते नाबूद कर दे, समझ रहे हैं ना। एक एक बिहारी को अगर मोदी जी पावर दे दिया जाए तो हमको लगता है कि पाकिस्तानियों को नस्ते नाबूद कर देगा, उनका क्या, उनका घर को उड़ा देंगे अगर बिहारियों को पावर दे दिया जाए मोदी जी, समझ गए ना। तो यही बात है, बाकी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। वो तो करनाल के थे, उनको उड़ा दिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक बिहारी को भी टच करके देखिए, उसके बाद देखते हैं। मधुमक्खी का छाता देखे हैं ना, उस तरह से अगर एक भी बिहारी को टच किए तो मधुमक्खी के छाता जैसा पूरा बिहारी पाकिस्तान को उठा के भारत ले आएगा, समझ गए ना, इस तरह से, ठीक है।